और भूतों को भी पूछने लग जाते कई कई स्थानों में, क्या वो सही है महाराज की तरफ है? और गलत तो खैर देखो गलत तो है, क्योंकि वो तामसी पूजा है जो पीढ़ियाँ वगैरह सब परेशान रहती हैं। अरे हमारे घर में तो हमारे पितर दोष हो गया, अरे हमारे घर में तो हमारे पूर्वज आ गए, हमारे घर में तो शायद इतने सालों से ये चल रहा है, हमारे दादाजी आ गए, हमारे दादाजी की 4 शादियाँ थी और हमारे दादाजी का रोग से हमारी दादी का कुल में से सारे देवते दबा दिए और हमारे कुल में रोग लग गई, या हमारे कुल में ओड़ा लग गया, या कहीं से हमारे कुल का समाधान, ऐसे हम वहाँ तक जा सकते हैं, कैसे उस स्थान पर पहुँचे हम कि वहाँ से हमारी सभी पितर तर जाएं। तो इसी वीडियो को लेके आज की जो मेरी कहानी है इसी टॉपिक पर रहेगी। और कहानी में आगे बढ़ने से पहले मैं अपना इंट्रो देता हूँ और अपने चैनल का इंट्रो भी देते हैं। उत्तराखंड घुमूलो क्या टिहरी क्या मुनिशारी, उत्तराखंड घुमूलो क्या टिहरी क्या मुनिशारी, हाचू 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 हम पहाड़ी नीचू नीचू। हर हर महादेव, जय वीरकारा बजरंगी। आप सभी के ऊपर बजरंगबली का आशीर्वाद और महादेव की कृपा हमेशा बनी रहे। मेरा नाम हेम है। मैं आप लोगों से जो मुझे कहानियाँ मिलती है तो मैं वही कहानियाँ आप लोगों को दोहरा के सुनाता हूँ अपने चैनल के माध्यम से। और हमारे उत्तराखंड देवभूमि में वो शक्तियाँ हैं, इतिहास साक्षी है इस चीज़ का और प्रमाण है। यदि आप कितने बड़े नास्तिक हो, आप चाहे कितनी बड़ी बड़ी बातें करते हो नास्तिक की, आप एक बार हमारे उत्तराखंड आ जाओ और उत्तराखंड देवभूमि में उन स्थानों पर जाओ जहाँ देवता आज भी वास कर रहे हैं, तो नास्तिक इंसान भी यहाँ परिवर्तन होता है। क्योंकि हमारे उत्तराखंड का हवा और पानी सब एक अलग ही व्याख्या करता है इस चीज़ को दोहराने की। तो हमारे यहाँ पर इंसान पैदा होने के बाद वो भी देवतुल्य में आ जाते हैं। तो ऐसी हमारी उत्तराखंड की देव शक्तियाँ हैं और ऐसी हमारी उत्तराखंड की शक्तियाँ चलती हैं। तो इसी कहानी को लेके मैं आगे बढ़ता हूँ। तो मेरे चैनल में आप लोगों का स्वागत है एक बार, हेम पहाड़ी चैनल में। और मैं हेम अपने चैनल के माध्यम से आप लोगों को कहानी सुनाता हूँ। तो वैसे तो हम आगे बढ़ ही रहे हैं धीरे धीरे एक दो स्टेप। यदि आप लोगों को मेरी कहानी अच्छी लगती है तो ये जो लाइक वाला बटन रहता है इसे दबाने के लिए होता है, इसे आप दबा दिया करो। और जो नीचे सब्सक्राइबर वाला है तो आप इसे भी दबा दिया करो। थोड़ा आप अगर थोड़ा सहयोग दिखाओगे और थोड़ा सहानुभूति दिखाओगे तो थोड़ा हम भी तेज़ी से आगे जाएंगे। नहीं तो धीरे धीरे प्रभु की माया से गाड़ी चली रही है धीरे धीरे, लेकिन आप थोड़ी सी कृपा अपनी दिखाओगे तो आपकी दृष्टि से हम तेज़ आगे बढ़ेंगे और बहुत जल्दी उन्नति की ओर को जाएंगे। तो सीधा आज दोस्तों मैं इधर उधर की बातें ना करते हुए सीधा टॉपिक पे आते हैं। तो सबसे पहले जो हमारे टॉपिक है पितरों के ऊपर है। बोलते हैं कि हमारे घर में पितृ दोष हो गया, हमें पितरों की, देखो मैं आपको 3 चीज़ बताता हूँ। जो पितरों की पूजा जो होती है, हमारे पितृ होते हैं जो पितृ देवता, मतलब मैंने आपको पहले बताया था, आप लोगों ने शायद मेरी कहानियाँ देखी होंगी नहीं देखी होंगी पूरी। दरअसल ये अग्नि जो देव होते हैं, तो अग्नि देव के स्वाहा, एक तो स्वाहा स्वाति और एक स्वाति। तो स्वाति जो थी उससे पितृदेव से शादी होती है। जो पितृदेव जो होते हैं, तो जितने भी हमारे पितृ होते हैं उनका लोक अलग होता है, पितृलोक। तो जो भी हमारे जितने भी भूत के लोग होते हैं उनका लोक अलग होता है, तो वहीं से इनको भेजते हैं। अब हम अपने पितरों की अगर पूजा करते हैं जैसे, तो हमें क्या करना चाहिए। जैसे हमारे घर में पितर दोष आ जाता है या पितर निकल जाते हैं या पितर वो कर जाते हैं, तो हमें उनको घर में लाके उनका मंदिर नहीं थापना चाहिए। जैसे हमारे पहाड़ों में जगह जगह पर उनका मंदिर है, जगह जगह पर तुम एक प्रकार से क्या कर रहे हो, फिर से उनको माया मोह में बांध रहे हो। आपने उन्हें माया में बांध दिया, उसमें बांध दिया, क्योंकि वो अपने जीते जी तो अहंकार में जिए कि मैं ये हूँ, मैं ऐसा हूँ, मैं ऐसा हूँ, मैं वो हूँ, सो हूँ करके। और जब वो मर गए, मरने के बाद वो देवतुल्य योनि में आए, तो उसके बाद तुमने क्या कर दिया, उनको फिर से माया मोह में बांध दिया। उनको वही शक्ति दिला दिला के तुमने वहीं पे स्थापित कर दिया। कहते ही वो चीज़ गलत है। जैसे किसी के पितर आ जाते हैं और कहीं पितृ दोष हो जाता है, कहीं पर कुछ हो जाता है, तो हमें क्या करना चाहिए, हमें उनको तारने का उपाय करना चाहिए।
कि हमारे पितृजी यहाँ से इस मृत्यु लोक में हैं, तो हमें उन्हें इस मृत्यु लोक से उन्हें तारना है किसी प्रकार भी। जब तक वह पितृ उस योग में रहेगा तो उसे मोक्ष नहीं मिलता है। जैसे मैं अपनी बात बताता हूँ, दूसरे की बात क्या बताएं। जैसे मैं हेम हूँ, मैं चाहे कितने भी काम कर रहा हूँ, मैं मर गया तो मैं मरने के बाद यही सोचता रहूँगा कि यार मैंने ये काम करा, मैंने ये काम करा, मैंने ये काम करा, और मेरा यहाँ स्थान है, मेरा यहाँ गया था, मेरा वहाँ गया था। तो मैं आजीवन आदमी वही सोचता रहता है, वो कभी उस चीज़ के भ्रम से मुक्त नहीं होता है। तो वैसी क्या होता है, जब पितृ मर जाते हैं तो पितृ मरने के बाद आप लोग क्या करते हैं, उनको उस भ्रम में और डाल देते हैं कि हम उनकी 1 साल में जागर लगाएंगे, फिर 1 साल, क्योंकि पितृ को क्या होती है, फिर आस बच जाती है, उनको थोड़ा धूप मिल जाती है, थोड़ा ये मिल जाता है, तो वो फिर छोड़ के जाते भी नहीं पितृ। अब वो फिर किस पे नाचते हैं, अपनी बहुओं पर नाचते हैं, अपनी चेली बेटियों पर नाचते हैं, जो गलत है। और हमारे बहुत से भाई लोग क्या करते हैं, देखो आज के टाइम में क्या चल रहा है, यूट्यूब पर क्या दौर चल रहा है, देवते नाच रहे हैं, और नाचने के लिए कोई तो कितना सुंदर नाच रहा है ना, और कोई रॉड बॉयड क्या नाम कहते हैं, कोई एक जागर लग रही है। और मैं 1-2 के क्लिप भी दिखा रहा हूँ, मैंने नेट से निकाली है, आप बुरा मत मानना भाई, ऐसे कोई वीडियो है ऐसे ज्ञान वाले, मैं उतनों का नहीं दिखा सकता हूँ, लेकिन मैं थोड़ा सा आपका दिखा रहा हूँ, तो आप बुरा मत मानना। देखो इस टाइप से अपने चैनल की टीआरपी बढ़ाने के लिए या अपने चैनल का वो करने के लिए केवल वीडियो वायरल, उन्हें और इससे मतलब नहीं कि हमारी उत्तराखंड की संस्कृति कहाँ जा रही है इससे। आप देखो लड़कियां किस तरीके से नाच रही है, औरतें किस तरीके से नाच रही, विकराल तरीके से नाच रही है। चलो जागर में अगर एक देवता नाचता है तो बाकी सब तो देवते तुल्य में रहते हैं, लेकिन वहाँ क्या रॉड बॉयड सब नाच रहे हैं, और बाकी जो आदमी हैं सब देखने वाले बन रखे हैं। क्या चल रहा है भाई ये? मतलब आप ये समझ लो कि ये नाच दिखाने से, जागर दिखाने से, सुंदर दिखाने से इससे संस्कृति बढ़ रही है या मजाक बन रहा है, पहले आप ये देखो। आप अपने दिमाग से सोच के देखना कि इससे आप हमारी संस्कृति को बढ़ा रहे हो या क्या नाम कहते हैं तुम वो कर। देखो अगर 4 लोग अगर आपकी यात्रा में आ गए और 4 मीडिया वाले आ गए, 4 मतलब आज के टाइम में हर किसी को चुनौती का सामना करना पड़ता है। अगर तुम देवताओं की बात करते हैं या हम भी देवताओं की बात करते हैं तो हमें चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है कि यार ये चीज़ होती है या नहीं होती है, पहले इसको प्रमाण करो। अब हम जागर में इतना अच्छा सुंदर नाच रहे, इतने मतलब देवतों की तरह मतलब सुंदर नाच रहे, ये कर रहे हैं, दिखा रहे हैं हम अच्छा सुंदर नाचना और ये करते हुए, उसके बाद क्या नाम कहते हैं, शक्ति देखो, शक्ति नहीं ले। आप जितना नाचने में ध्यान लगा रहे हो, जितना वो कर, आप नियम में ध्यान लगाओ, आप अपनी पूजा पाठ में ध्यान लगाओ, आप अपनी शक्ति को जागृत कराओ। जब अगर डंगरिया नाचता है तो मजाल नहीं होती कोई दूसरा नाच जाए, क्योंकि हमें तो काम क्रोध लोभ इस चीज़ में पड़े रहना है। तो वैसी हमारे क्या होता है, ये पितृ लोग होते हैं, ये जब अहंकारी रूप में आते हैं, अहंकार रूप में आने के बाद इनको ये होश नहीं रहती कि मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, मैं क्या आया हूँ, क्योंकि ये ऊपर से आते मतलब उसी बेग से आते हैं और उसी भूतके में रहते हैं, ना ही इन्हें कभी भगवान का दृश्य होता है। तो वो कार्य किसका है? आप लोग इंसान योनि में हो और आप ही इन्हें तार सकते हो, तो वो कार्य किसका है? दायित्व तो आपका कार्य दायित्व बन जाता है। जैसे मैं आपको 3-4 उदाहरण दे रहा हूँ, ठीक है। जब महाराज सगर के कितने पुत्र मर गए थे, पूरे 60,000 पुत्र जल के राख हो गए थे। उसके बाद उनकी पीढ़ियाँ असमंजस हो गया, अंशमान हो गया और महाराज दलीप हो गया, तब जाके भगीरथ आए, तब उनने अपने 60,000 पुत्रों को तारा। वैसी गौकर्ण महाराज जी को आप देखना, जब धुंधकारी हो गया, धुंधकारी के जो पुत्र थे तो वो मरने के बाद उनकी बाद में जब जीते जी तो अपना वो खुद ही भगवान बनते रहे, लेकिन जब मरने के बाद जब वो उनको तरे ही नहीं, कोई तरने का मार्ग ही नहीं मिला गौकर्ण महाराज उनको, धुंधकारी धुल्ली को, तो वो लास्ट में अपने गौकर्ण महाराज जी के पास, जिसको उनने जीते जी की गाय के पेट से हुए थे ना गौकर्ण महाराज, उनने जीते जी उनको कभी माना नहीं, जीते जी कभी वो नहीं करा, उनको एक रोटी नहीं दी, कुछ नहीं दिया, लेकिन मरने के बाद सब उनकी शरण में आए, उन्होंने कहा हमको तार दो, तब भागवत का ज्ञान कराया। तो तामसिक पूजा में आओ आप, देखो आप जिंदगी भर अपने कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं हमारे पितरों से बाहर होती हैं,
हमारे पितृ केवल एक हवा को, झोंकों को, इनको रोक सकते हैं, कोई अनहोनी को या भविष्य को या इसको देख नहीं सकते हैं। लेकिन भगवान की वो शक्ति होती है, वो सब चीज़ रोक सकती है, सारी चीज़ें आपके धेली से बाहर रख सकती है। आप अपने भगवान की पूजा नहीं करोगे तो, क्योंकि मैं अपनी मर्जी से नहीं कह रहा हूँ, अभी मैं संतों की बात भी सुनाऊंगा आपको, महाराज लोगों की बात भी सुनाऊंगा, क्योंकि ये पूजाएं ऐसी होती हैं, आपको देखो कहीं से कहीं तक भी, कहीं से भी आप जाओ, कोई सी नदी आ जाए, कोई सा भी नाला आ जाए, उसे लास्ट में मिलना कहाँ है? समुद्र में ही मिलना है। आप अगर भूत की पूजा करोगे तो वो लेके कितना आना, वो खाली एक माध्यम से, वो पूजा किसको लगनी है? महादेव को ही लगनी है या भगवान विष्णु को ही लगनी है पूजा। तो आप सीधा सुलटी पूजा करो। देखो हमारे पितर जो लोग होते हैं, अगर आपके कुल में रोड़ा लगा है, कहीं से किसी पितर का दोष है या कहीं से किसी का वो है, तो आप उनको छोड़ के आगे नहीं बढ़ सकते हो। ये मत समझना कि मेरे पितर वो मर गया है तो वो उसका उद्धार नहीं हुआ तो मेरा उद्धार हो जाएगा, कभी नहीं हो सकता है। आप इस भ्रम में मत रहना। अगर मेरे पितर का उद्धार नहीं हुआ है, मैं एड़ी चोटी का जोर लगा लूँ, मैं कभी नहीं तर सकता हूँ। मैं उनके नीचे ही आऊँगा, मैं अपने पूर्वजों से ऊपर नहीं आऊँगा कभी। और हमारे कई जगह देखा जाता है कि यार हम में तो गोल देवता आ रहे हैं, या हम में नरसिंह देवता आ रहे हैं, या हम में निरंकार देवता आ रहे हैं और हमारे पितर नाच रहे हैं, तो हम उनके चरणों में क्यों जाएं? गलत बात है। अगर आप पर चाहे नरसिंह भगवान आ रहे हैं, चाहे गोल देवता, अगर आपके पितर नाच रहे हैं तो आपको उनके चरणों में जाना ही है, क्योंकि वो आपके पितर हैं, वो पितर हैं। और आपसे पहले उनने देवताओं की सेवा करी है, जब वो है तब हम हैं। तो हमें, हमारा पहला दायित्व क्या है कि हमें उनको तारना है, तब तो हम उनके वंशज हैं। अगर हमने अपने पितृ को तार दिया तो हम उनके वंशज हैं, तब उनका आशीर्वाद भी मिलेगा। और वो खुद अपनी इच्छा से और अपने दिल से आशीर्वाद देते हैं। फिर तुम्हें उनके बारे वो नहीं करना है, वो अपने दिल से और मन से सब चीज़ से आशीर्वाद देंगे। लेकिन कब? जब आप उनके लिए उनको तारोगे, उनके उस मार्ग पर चलोगे, तभी तो उनकी कृपा प्राप्त होगी आप लोगों को। और यदि आप सोचोगे कि यार हमको ऐसी कृपा प्राप्त हो जाए महादेव की और हमारे पितरों की, तो कभी नहीं हो सकता है। तो दोस्तों, आप लोग समझ गए होंगे कि अपने घर के इष्टों को छोड़कर किसी और की पूजा करना, जैसे अपने घर के पितृ को छोड़ के देवताओं की पूजा करना, वो भी गलत है। और अपने पितृ की जीवन भर पूजा करना, वो बहुत गलत है, क्योंकि हमें केवल उनका तारना है। और तारने के बाद जो रियल, जैसे जो पुत्र होते हैं, जो पूर्वज होते हैं, तो जो जिसको ज्ञान होता है, जिसको गीता का ज्ञान होता है, जिसको भागवत का ज्ञान होता है, जिसको इन चीज़ों का ज्ञान होता है, तो पितर नाचते हैं। नाचने के बाद क्या कहते हैं? हमें हरिद्वार छोड़ देना। वो लौट के नहीं आते कभी पितर, कहते हैं हमें हरिद्वार छोड़ देना, पितृ घाट पर छोड़ देना। तो वहीं पर से वो तर जाते हैं। लेकिन जो अहंकारी होते हैं और वो होते, कहते नहीं, मैं उनको हरिद्वार नहलाने के बाद भी वो घर में आ जाते हैं। घर में आने के बाद सालों साल तक नाचते रहते हैं और फिर मेरा मंदिर थाप दो, मेरा ये कर दो, मेरा वो कर दो। दरअसल वो सब अहंकार रूपी होता है। असली पितर वो होते हैं जो हरिद्वार में जाके समाहित हो जाते हैं और वो कभी फिर अपने घर से नहीं जाते हैं और वो देवतों पर छोड़ देते हैं अपने वंशज को, और वो तर जाते हैं। तरने के लिए वो दूसरी योनि में चले जाते हैं। प्रयास करा है। अब जो मैं कहानी महाराज जी के मुँह से भी सुनाऊंगा कि कैसे पितृदोष को और पूजा वगैरह इनकी करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए, तो मैं गुरु जी के मुख से भी सुना रहा हूँ आपको। दरअसल 2014 में आया था, तो महाराज जी से मैंने आशीर्वाद लिया था। महाराज जी ने मुझे आशीर्वाद दिया था, जा बच्चा तेरी यात्रा सफल हो जाए। दरअसल मैं 2014 में घर छोड़ के भाग गया था। मैंने महाराज जी का यहाँ चरण वगैरह स्पर्श करके गया था। और आज मैं पुनः मतलब 4 और 6 और 2 मतलब 5 मतलब भगवान की दुआ से आशीर्वाद आया हूँ और महाराज जी के चरणों में दोबारा आया हूँ। महाराज जी उस टाइम पर आप वैसी कपड़े वपड़े नहीं पहने थे, आपने लंगोट पहन के वैसी पूरी राख लपेटी थी उस टाइम पर। तो आज तो मतलब आपका रूप मैं आराम से देख सकता हूँ। उस टाइम पर तो मैं भी पाँव छू रहा था, तो मेरे को भी डर लग रही थी आपको देख। तो ये साधना करनी पड़ती है आपको महाराज? हाँ, ये साधना है, अनेकों प्रकार की साधना है। हाँ, हमारे वहाँ पहाड़ों में अधिकतर महाराज जी भूत और इनको ज़्यादा मानते हैं और भूतों को भी पूछने लग जाते हैं कई स्थानों में। क्या वो सही है महाराज जी? गलत है? और गलत तो खैर देखो, गलत तो है,
क्योंकि वो तामसी पूजा है जो हाँ जो भूत प्रेतों की पूजा है वो तामसी पूजा है, वो निषेध है, निश्चित है, मतलब वर्जित नहीं है। वर्जित है हाँ विशेष रूप से। अच्छा हाँ, क्योंकि भगवान जी बोलते हैं जो भूत प्रेतों की पूजा करते हैं वो भूत प्रेतों को ही प्राप्त होते हैं। अच्छा, जो भूत की पूजा करेंगे उन्हीं को प्राप्त होगी। हाँ, जो समाधि की पूजा करने वाले हैं हाँ वो समाधि को ही प्राप्त होते हैं, है नहीं। हाँ और इसके बाद जो नाना प्रकार के देवी देवताओं की पूजन करते हैं वो उनको ही प्राप्त होते हैं, अच्छा, जो जिसको मानते हैं। उन्हीं को हाँ, जो जिसको स्वामी मानते हैं उसके शरण में जाते हैं तो उनकी सेफ्टी करते हैं। वैसे वो पूजन तो बताते हैं कि कैसे भी पूजन करो, भगवान नारायण के ही पूजन करते हैं, परंतु वो जो सिस्टम है ना अलग अलग। हाँ हाँ, जाना पूजन तो हाँ चाहे गंगे वगैरह कहीं से जाए, आना गंगा में ही है, लास्ट में जाना समुद्र में है। वैसे ही विष्णु भगवान के जगह से जाना है। महाराज जी आपसे मिलकर और मुझे काफ़ी, और महाराज जी यहाँ पर जैसे भगत लोग आते हैं तो उनके लिए रहने की व्यवस्था है ना, हाँ, जैसे जो नीलकंठ का आते हैं रहने की व्यवस्था पूरी है। बिल्कुल बिल्कुल फुल व्यवस्था है। आओ कभी भी नाइट स्टे करो, नो प्रॉब्लम, है नहीं। ठीक है महाराज जी, और जाएंगे जैसे नीलकंठ तो मैं यहाँ पर आपका पूरा दे दूँगा और यहाँ पर आके आपके चरणों में रह सकते हैं महाराज जी। ठीक है, ठीक है। गुरु जी के मुख से भी सुनी कि कैसे पितृदोष हो। आज जैसे कभी आप नीलकंठ वगैरह जाओगे, दरअसल मेरा तो महाराज लोगों से एक आपने आप लोगों को बताया है, एक अलग ही संबंध है और अलग ही मतलब व्यवहार मेरा महाराज लोगों के साथ रहता है। और मेरा ये महाराज जी के साथ आज से नहीं, करीबन 3-5 साल करीबन हो गए हैं। तो 5 साल से मैं लगातार महाराज जी के चरणों में जाता रहता हूँ और दर्शन करते रहता हूँ। और जब कभी आप नीलकंठ वगैरह जाओगे तो आप नीलकंठ महादेव से मतलब आधा किलोमीटर भी नहीं होगा, आधा किलोमीटर की दूरी पर इनका आश्रम है, वहाँ पर आश्रम में रहते हैं और ये साधना वगैरह भगवान की करते रहते हैं, हर समय के अनुसार ये साधना करते रहते हैं। तो वैसे ही आप कभी जाओगे तो रात्रि में विश्राम करना वहाँ पर। और तो दोस्तों, आप लोगों को कहानी कैसी लगी? मैंने अपने पूरे वेग और ज्ञान से पूरा प्रयास करा है कि आप लोगों को सत्य का ज्ञान हो। दोस्तों, यदि कहानी आपको अच्छी लगी होगी तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करना।